वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। सभी बहनों को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो है अब आउटसोर्सिंग से ECCE एजुकेटर की भर्ती होने वाली है। तो इसमें क्या सेवा शर्तें रहने वाली हैं और कहाँ की खबर है, इसी पर मेरा वीडियो है। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए, ये एक खबर आपको अमर उजाला की कटिंग में से मैं आपको दिखाती हूँ। आउटसोर्सिंग से होगी एजुकेटर की भर्ती, मिलेगा 10,313 रुपये मानदेय। आंगनवाड़ी केंद्र युक्त प्राथमिक विद्यालयों में होगी तैनाती। तो इसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ, प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एक एजुकेटर की भर्ती होगी। यह भर्ती आउटसोर्सिंग से प्रति माह 10,313 रुपये के मानदेय पर होगी। चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम पोर्टल से होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी BSA को पत्र लिखा है। इन एजुकेटरों का मुख्य कार्य 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। इनके चयन के लिए जिला स्तर पर DM की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में डाइट प्राचार्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी और वित्त एवं लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा को सदस्य तथा BSA को सदस्य सचिव बनाया गया है। आवेदक की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक यानी 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ECC एजुकेटर की भर्ती होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे जो है एक ठेके की तरह आने वाले हैं वो, और 11 महीने तक या 1 वर्ष तक काम रहेगा उनका। जब सरकार इस तरह का काम कर रही है तो आंगनवाड़ी क्या करेंगी, जब उन्हें ही सब कुछ करना है, इस तरह से नियुक्ति करनी है और आंगनवाड़ी के लिए सरकार के पास मानदेय देने के लिए पैसे नहीं है, बजट पर्याप्त नहीं है, और इस तरह की भर्तियां निकाल कर उनको 10,000 रुपये ECC एजुकेटर के लिए इनके पास हैं पैसे। इस तरह सरकार आंगनवाड़ियों के हक का हनन कर रही है। इनके पास ना ही जो मोबाइल दिए गए हैं वो घटिया क्वालिटी के मोबाइल हैं, ना ही वो मोबाइल से काम कर पाती हैं आंगनवाड़ियाँ, ना ही उनके डेटा रिचार्ज के लिए सरकार के पास पैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको हम आदेश भी दिखा रहे हैं। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशांतगंज, लखनऊ 226-007। और यहाँ पे देखिए, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे पत्रांक प्री प्राइमरी से है। देखिए, समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ज़्यादा मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाती हूँ इसको। तो देखिए, यहाँ पे इसकी योग्यता ये रहने वाली है, यानी ये 75 जिलों में, यूपी के 75 जिलों में इनकी तैनाती होने वाली है।
देखिए यहाँ पे मैं झूम करके आपको दिखाती हूँ। पद का नाम है ECCE एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684 पद हैं। नियुक्त स्थान 75 जनपद अवस्थी को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय। और देखिए यहाँ पे नियुक्ति का प्रकार संविदा पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और इनकी अवधि जो है वो रहने वाली है, संविदा अवधि 11 माह की होगी। मानदेय इनका 10,313 रुपये होगा। प्रतिमाह PF ESI सहित इनकी शैक्षणिक योग्य विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी, यानी इसमें आरक्षण भी है, उनके लिए 5% की छूट भी होगी। तो देखिए सरकार ने वादा किया था कि जो भी पोषण ट्रैकर पर अपना काम जो है पूरा कर लेती है उन बहनों को अतिरिक्त यानी PFMS राशि जो है उनको दी जाएगी, लेकिन आज तक कई जिलों में शायद आ रही होगी, मुझे नहीं पता किन किन जिलों में PFMS की राशि आ रही है, लेकिन हमारे ज़िले में नहीं आ रही है। और जिन बहनों के ज़िले में नहीं आ रही है वो कमेंट करके बताएं, और जिनके ज़िले में आ रही है वो भी कमेंट करके बताएं कि किन किन ज़िलों में ये जो है 1500 रुपये आपके जो बनते हैं वो आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक भी पैसा अभी तक हम लोगों को नहीं दिया है, ना ही इनके पास मोबाइल डेटा रिचार्ज के लिए पैसे हैं। मोबाइल भी इतनी घटिया क्वालिटी के दिए हुए हैं कि अगर हम सेंटर पे जाके उपस्थिति वगैरह भी दर्ज करते हैं तो नहीं होती, इन पे कोई कार्य नहीं होता। और सरकार ऑनलाइन काम करवा रही है और लोकेशन ऑन करके काम करवा रही है। जब लोकेशन ऑन करके हम बैठते भी हैं लेकिन वहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती, उपस्थिति हमें घर पे आके दर्ज करनी पड़ती है। तो इस तरह की समस्या से सभी बहनें जो हैं जूझ रही हैं, लेकिन सरकार के पास हमारी सुनने के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, उनके पास देने के लिए बजट भी नहीं। एजुकेटर की भर्ती निकाल दी है, उनको देने के लिए इनके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आंगनवाड़ी को देने के लिए इनके पास बजट नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास टाइम भी नहीं है। आंगनवाड़ी की कोई भी नहीं सुनता, ना ही ये उनकी मजबूरियां या परेशानी को समझते हैं। इन्हें बस अपना फंडा सीधा करना है और कुछ नहीं। जब इस तरह की समस्या लेकर बहनें अपने अधिकारी के पास जाती हैं तो अधिकारी ये कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका मोबाइल टूटा है, फूटा है या चल नहीं रहा है, इससे हमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप हमें काम करके दो। ऐसा कहकर वो अपने आप पल्ला झाड़ लेते हैं और आंगनवाड़ी बेचारी उनका मुंह ताकती रह जाती हैं। बताओ, इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और सरकार इस तरह से भर्तियां निकाल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहनें एजुकेटेड नहीं हैं, इनमें से ही कई बहनें इतनी एजुकेटेड हैं वो इस कार्य को दक्षता के साथ कर सकती हैं, लेकिन नहीं, सरकार को उन्हें पैसे नहीं देने हैं, उनके पास आंगनवाड़ी को देने के लिए पैसे हैं ही नहीं। इस तरह से शोषण हो रहा है आंगनवाड़ी बहनों का, जबकि सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तो क्या इस तरह से महिला सशक्तिकरण कर रही है सरकार? इस तरह से आंगनवाड़ियों का शोषण करके सशक्तिकरण होगा? बहनों, आपको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं और सरकार से बात करें। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।